नमस्कार, मेरा नाम ओम यादव है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द ओम यादव शो। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत समेत कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी बीमारी की तरफ फैलता जा रहा है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों से अपील करूं कि अपने आप को, अपने परिवार को जितना हो सके इस महामारी से बचाने की कोशिश करें। हाथों को अच्छे से धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से अपने आप को बचाएं। कोई इमरजेंसी हो तभी बाहर जाएं, वरना आप घर से ही अपना काम करें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो है यादव समाज से संबंधित। दोस्तों, यादव समाज को लेकर समाज के अंदर कई तरह की बातें की जाती हैं, सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जाती हैं। कुछ लोग यादव समाज को शूद्र मानते हैं तो कुछ लोग यादव समाज को क्षत्रिय मानते हैं। कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यादव समाज के लोगों का भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। वो ये तर्क देते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म क्षत्रिय में हुआ था और भगवान का लालन पालन यादव कुल में हुआ था। कुछ लोग इस प्रकार के भी तर्क देते हैं कि कंस क्षत्रिय था तो भगवान कृष्ण यादव कैसे हो गए। और कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि कुंती क्षत्रिय थी जिसकी शादी पांडवों के परिवार में हुई थी, तो भगवान कृष्ण यादव कैसे हो गए, क्योंकि वो दोनों बुआ और भतीजे थे। तो इस तरह के कई सवाल यादवों को लेकर उठाए जाते हैं, यादव समाज के ऊपर उठाए जाते हैं। तो मुझे लगा इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए और लोगों को इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन के कुछ पल मुझे आज दे दीजिए, जिससे ये पूरी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपके अंदर है तो मैं पूरी वंशावली आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पूरी वंशावली आपके सामने है। शुरू से लेके अंत तक मैं आपको बताऊंगा और सारे सवालों के जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन इसको आराम से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि का जन्म हुआ था। अत्रि ने चंद्रमा को जन्म दिया था। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, चंद्रमा से ही चंद्रवंश की स्थापना हुई। तो जितने भी लोगों ने इसके बाद जन्म लिया, उन सभी लोगों को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता था। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसी में यदु नामक राजा ने भी जन्म लिया था, जिन्होंने यादव वंश की स्थापना की थी। और उन्हीं वंश में भगवान कृष्ण, वासुदेव, नंद बाबा, देवकी और कंस ने भी जन्म लिया था। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चंद्रमा के 3 पुत्र हुए, तारा, बुध और पुरुरवा। हम इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे लेकर चलेंगे जिनका किसी भी तरीके से यादवों से संबंध है। प्लस का साइन आप देख रहे होंगे, इसका मतलब यह है कि वो उनकी पत्नी है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पुरुरवा को। पुरुरवा की पत्नी उर्वशी, इन दोनों का विवाह हुआ। इनसे कई पुत्रों का जन्म हुआ, आयु, श्रुतायु, सतायु, रथ, विजय, जय। इनमें से हम लेंगे आयु का, जिनका विवाह प्रभा से हुआ। फिर इनसे कई पुत्रों का जन्म हुआ, नहुष, शत्रवृद्धि, रंभ, रजी, अनेगा। अब नहुष का विवाह होता है ब्रज कुमारी से और फिर कई पुत्रों का जन्म होता है, जैसे कि यति, ययाति, संयाति, अयाति, व्यति और कृति। यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है अयाति, इसीलिए हम अयाति को आगे लेकर चलेंगे। ययाति की 2 पत्नियां थी। पहली देवयानी, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी। दूसरी शर्मिष्ठा, जो वृषपर्वा की पुत्री थी। ययाति और देवयानी से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, यदु और तुवर्सु। वहीं ययाति और शर्मिष्ठा से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, द्रयु, अनु, पुरु। यदु से यदुवंश की स्थापना हुई, जिसे यादव वंश भी कहते हैं। तुवर्सु से यवन वंश की स्थापना हुई। द्रव्यु से भोज वंश की स्थापना हुई। अनु से मलेक्ष वंश की स्थापना हुई। पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। और इसी
पौरव वंश में राजा पौरस का जन्म हुआ, जिनका युद्ध सिकंदर से हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पे यदु को लेकर आगे चलने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ही यादव वंश की स्थापना की थी। और यहाँ से हम सीधा कृष्ण भगवान तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और सारे सवालों के जवाब आपको इसके आगे ही मिलने वाले हैं। तो यदु के कई पुत्र हुए, सहस्त्राजित, कोष्ठा, नल और रिपु। हम यहाँ पे यदु पुत्र कोष्ठा को आगे लेकर चलेंगे। कोष्ठा में जितने भी राजाओं ने जन्म लिया, यहाँ से एक कोष्ठा वंश की भी शुरुआत हुई। सभी राजाओं की सूची आपके सामने नज़र आ रही होगी। 13वें नंबर पे आपको विदर्भ नज़र आ रहा होगा। ये वही विदर्भ है जिसके बाद विदर्भ नाम की राजधानी बनी, और यहीं पे एक राजा हुए भीष्मक, जिनकी पुत्री थी रुक्मणी, जिनसे भगवान कृष्ण का विवाह होता है। इसको हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विदर्भ के 3 पुत्र थे, कृत, कौशिक और रोमपाद। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात रोमपाद की कर लेते हैं। रोमपाद के पुत्र बभ्रु हुए, फिर कृति हुए, फिर कौशिक हुए, फिर चेदी हुए, और चेदी ने ही चेदी वंश की स्थापना की, जिनके बाद दमघोष हुए। दमघोष की शादी भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतसर्वा से हुई थी, जिनके पुत्र हुए शिशुपाल, जिनका वध भगवान कृष्ण ने किया था। अब बात कर लेते हैं हम कृत की, उनके पहले पुत्र कृत की। इसमें आप देख सकते हैं सभी राजाओं की सूची है। 19वें नंबर पे आते हैं भीम सत्वत। हम इसको आगे लेकर चलेंगे। भीम सत्वत के कई सारे पुत्र हुए, भाजी, भजमान, दिव्य, देवावृद्ध, वृषणी, अंधक और महाभोज। यहाँ पे 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक है वृषणी, एक है अंधक। जो भी यादव हैं उनको इनके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वृषणी वंश में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और अंधक वंश में कंस का जन्म हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं वृषणी वंश की, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म होता है। वृषणी के 2 पुत्र हुए, देवमोल और युद्धाजित। हम यहाँ बात करेंगे देवमोल की। देवमोल की पहली पत्नी मदिशा, दूसरी पत्नी वैश्यपर्णा। पहली पत्नी से सूरसेन का जन्म हुआ, दूसरी पत्नी से पारजन्य का जन्म हुआ। सूरसेन के कई सारे पुत्र और कई सारी पुत्रियां थीं, जिसमें पुत्रों में महत्वपूर्ण वासुदेव थे, पुत्रियों में महत्वपूर्ण कुंती थी। वासुदेव जो कृष्ण भगवान के पिता थे, कुंती जो कृष्ण भगवान की माता थी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे देवमोल की दूसरी पत्नी वैश्यपर्णा से पारजन्य हुए। इनके भी कई सारे पुत्र थे, जिनमें तीसरे नंबर पे आते हैं नंद बाबा, जिनके घर में भगवान कृष्ण का लालन पालन हुआ था। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि नंद बाबा और वासुदेव दोनों ही आपस में भाई थे। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म किसी और वंश में हुआ था और भगवान कृष्ण का लालन पालन किसी और वंश में हुआ था, उनको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि दोनों ही नंद बाबा और वासुदेव दोनों ही भाई थे, सिर्फ उनकी माताएं अलग थी, पिता एक ही थे। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण यादव थे, उनके पिता भी यादव थे, नंद बाबा भी यादव ही थे। लेकिन जितने भी यादव हैं वो सभी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाए जाते हैं, क्योंकि चंद्रवंश में उनका जन्म हुआ था। तो ये जितने भी हैं ये सभी क्षत्रिय होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अंधक वंश की। अंधक वंश में कई सारे राजा हुए, जिसमें से हम बात करेंगे आहुक की। आहुक के 2 पुत्र हुए, अग्रसेन और देवक। अग्रसेन के पुत्र थे कंस, देवक की पुत्री थी देवकी।
कंस जो कृष्ण भगवान के मामा थे, देवक जो कृष्ण भगवान की माता थी। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि कंस और देवकी दोनों भाई बहन थे, चचेरे भाई बहन थे। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिले, जैसे कि यादव क्षत्रिय होते हैं या शूद्र, तो यहाँ पे आपने साफ साफ देखा यदुवंश यादव सभी क्षत्रिय होते हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय होते हैं क्योंकि चंद्रवंश में उनका जन्म हुआ था। दूसरे नंबर पे कुछ लोग जो सवाल करते थे कि कृष्ण भगवान किसी और कुल में जन्म लिए थे और उनका लालन पालन किसी और कुल में हुआ था, तो उनको जवाब मिल गया। कृष्ण भगवान का जन्म भी यादव कुल में हुआ था, उनका लालन पालन भी यादव कुल में हुआ था, क्योंकि नंद बाबा और वासुदेव दोनों ही भाई थे। तीसरा लोग सवाल उठाते हैं कि कंस क्षत्रिय था तो भगवान कृष्ण यादव कैसे हो सकते हैं। वहाँ पे इनको जवाब मिल गया कि कंस उनके मामा थे क्योंकि उनका अंधक वंश में जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण और जितने भी यादव हैं वो सभी हिंदू वर्ण व्यवस्था में, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में आते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये कतई नहीं था जिससे कि मैं साबित करूं कि यादव क्षत्रिय होते हैं, अपर कास्ट के होते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जिन लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है इसके बारे में, उन लोगों को इसकी क्लैरिटी हो जाए। मेरा निजी मानना है, ना कोई धर्म है ना कोई जात है, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। इसी फिलॉसफी को मैं लेकर चलता हूँ। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।